हेलो गाइज, आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले के साथ वापस। और मैं सेवर्नी जा रहा हूं क्योंकि अभी प्लेन में 80 बंदे दिखाई दे रहे थे जो कहीं नहीं गए थे। मैंने सोचा कि लास्ट सेवर्नी में सब के सब उतरेंगे क्या, क्योंकि 20 बंदे ही उतरे थे उधर में। अभी उतरते उतरते देखो मेरा गेम थोड़ा सा लैग हो गया और यही प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बंदे तो आएंगे सेवर्नी में और बहुत सारा मुझे किल बनेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे कोई एक भी बंदा नहीं आया सिवाय इस बोट के। तो मैंने बस इसको ही किल किया। इसको मारने के बाद से, इसको लूटने के बाद सीधे अपार्टमेंट आने लगा। अपार्टमेंट में आने के बाद से पीछे से एक और बोट ने हमला कर दिया तो चलो पहले उस बोट को निपटाता हूँ। तो मैं वो बोट लोग क्या होते हैं, मार के सीधे जाके छिप जाते हैं या फिर सो जाते हैं। तो यही इस बोट ने भी किया, बट ये ओपन में था तो इसको भी टपकाया और वहाँ से सेवर्नी से सीधे अपार्टमेंट में आ गया। और मुझे ये अभी तक यही समझ में नहीं आया कि प्लेन में अभी तो 80 बंदे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब के सब गए तो गए कहाँ, जोजो पुल भी नहीं गए। जब जोजो पुल क्रॉस हो गया, सेवर्नी आने वाला था, जब मैंने जंप किया मैंने कहा कि अब तो बंदे इधर आएंगे, अच्छा खासा किल होगा। बट यहाँ पे वहाँ पे यार केवल एक बोट वहाँ पे था और कोई था ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बंदे गए तो गए किधर। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया। अभी तो मैं क्या बताऊँ, 3 बोट है, 3 को मैंने मारा और 3 मेरा किल, यहाँ पे 3 किल कंप्लीट हो गया। और मैंने सोचा अब अपार्टमेंट ऐसा चीज़ है, अपार्टमेंट ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी आओ, एनी टाइम, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, सुबह में, शाम में, भोर में, यहाँ पे बंदे रहते ही रहते हैं। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार राउंड मार लिया जाए, क्योंकि अगर बंदे होंगे तो फायर करेंगे या फिर फुटप्रिंट उन लोगों का आएगा तो मेरे लिए आसानी रहेगी मारने में, पता चल जाएगा बंदों का लोकेशन। लेकिन यहाँ पे बंदा था ही नहीं, अपार्टमेंट के सारे दरवाजे बंद थे। फिर यार कमाल हो गया कि यहाँ पे भी बंदे नहीं है। फिर वहाँ से मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं इतना दूर पूरा घूम के फिर इसी रोड में आ गया। ये रास्ता जाता है जोधपुर और ये रास्ता जाता है यासना पुलवाना में। और सामने ड्रॉप गिरा था, ड्रॉप के चक्कर में मैं यहाँ पे आया था कि ड्रॉप पे बंदे आएंगे। मैं एकदम पागल हो गया था। अभी मेरा 6 किल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सब के सब बोट है, बंदों का कहीं नामो निशानी। तभी एक बग्गी आती हुई दिखाई देती है। मैंने सीट चेंज किया और सीट चेंज करने के बाद बग्गी वाला शायद सोच रहा था कि गाड़ी चेंज करने के लिए, लेकिन अब वो आगे निकल जाए, इससे अच्छा मैंने सोचा कि फायर करके इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। मैंने सीट चेंज करके फायर किया और बग्गी वाला पूरा रोटेशन ले करके और मेरे पास ही आने लगा। देखो मैं सोया किधर पे, ऐसी जगह पे मैं सो गया कि यहाँ से बग्गी अगर कितना भी तेज़ लाओ तो अब यही सीन सुबह में शुरू में आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन बग्गी मेरे ऊपर से ही निकल गई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। और बग्गी जाकर सामने बग्गी वाले ने बग्गी रोक के और वहीं पे पता नहीं वो कौन सा नशा करके वहाँ पे लेट गया। इतना ओपन में लेटने की क्या जरूरत है, जबकि वहाँ पे पेड़ है, आराम से कवर ले सकता था। मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा सा वो किया, टीपीपी लिया और मैंने उसका लोकेशन पता किया, उसके बाद से फायरिंग किया तो ये गाड़ी पे ही लगने लगा। देखो वो बंदा सोया हुआ दिखाई देगा, थोड़ी सी बुलेट लगेगी और इसका भी काम ख़त्म। तो इससे इसको मारा तो ये रियल बंदा था। तो इसको मारने के बाद से मेरा 7 किल हो गया और मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। अरे यार मैं क्या बताऊँ, पूरा मैंने अगर सच्ची बताऊँ ना तो रेंगल का सारा मैप मैंने घूम दिया। बंदे कहीं मिले ही नहीं, पता नहीं यार कहाँ खा के धरती निकल गई, आसमान खा गया, पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे बंदे, कोई भी नहीं मिला। फिर यहाँ पे आया ड्रॉप में, पहले तो थोड़ी देर यहाँ पे रुका था, मैंने वो सीन कट कर दिया कि ड्रॉप पे ही तो बंदे आएंगे, लेकिन अफसोस ड्रॉप पे भी कोई बंदा नहीं आया। फिर मैंने आराम से ड्रॉप को लूटा। मेरे पास M249 है शायद वो गन, तो मैंने सोचा उसको ले लूँ, लेकिन M249 से अच्छा मुझे ये M416 लगता है। तो फिर इधर से थोड़ा सा फायरिंग का वो आया था, मैप में आप लोग देख सकते हैं, इधर से फायरिंग का वो निशान टाइप का आया था कि इधर से ही फायरिंग हो रही है। तो कोई ना कोई रियल बंदा है इधर में जो सप्रेसर लगा करके चला रहा है। अब कौन सी गन चला रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा बहुत देर तक यहाँ पे सोया रहा, उसको कहाँ पे है उसको ढूंढता रहा, स्पॉट करने की कोशिश करता, लेकिन हो ही नहीं पाया।
फिर मैंने सोचा यार कब तक इतनी देर तक मैं मतलब लेटा रहूँगा। एक बोट जो मुझे बहुत देर से टॉर्चर कर रहा था, मैंने उसको हेड कनेक्ट किया और 2 एमओ में वो निपट गया। फिर मैं उसी जगह पे आ गया ताकि वो बंदा बाहर निकले और मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैं तो स्पॉटेड हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फायर किया है। तो बंदे को तो पता ही होगा कि मैं हूँ कहाँ पे। और देखो मैं कितना आराम से स्पोर्ट की पेटी लूट रहा हूँ। ये मैंने स्नाइपर उठाया और उसको फेंक दिया डीपी को, और स्नाइपर उठाने के बाद से अब मैं खूब आराम से पेटी लूट रहा था। अब पेटी लूट के जैसे ही यहाँ से निकला, आप लोग देख सकते हैं ग्रेनेड फटने की आवाज़। ये सुन के तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मैंने कहा कि ग्रेनेड फटा है, यानी बंदा अभी मेरे अगल बगल ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो बंदे को पता है एग्जैक्ट कि मैं वहाँ पे हूँ, और उसने मुझे देख भी लिया था। अब मैं आप लोगों को बता दूँ तो सामने वो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर के पास ही बंदा लेटा हुआ है। ये बात मुझे नहीं पता थी। फिर मैंने क्या किया, अपने आप को फुल बूस्ट किया। बूस्ट करने के बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, और अभी 6 बंदे अलाइव थे। तो फुल बूस्ट करने के बाद मैंने सोचा कब तक यहाँ पे वो बंदा कोई हलचल दे ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है बाहर, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो मैं इधर ही से गया, इसी पत्थर के पास से गया, बंदा नहीं दिखाई दिया, बंदा यहाँ पे दिखाई ही नहीं दिया। अब देखो पूरा रोटेशन लूँगा, रोटेशन ले करके अब फिर उसी जगह पे आऊँगा। फिर देखो क्या आता है। जैसे मैंने रोटेशन लिया उसके बाद से फिर घूम फिर के और उसी पत्थर के पास, मतलब सामने जो पत्थर है इसी पत्थर के पास फिर से जाऊँगा। देखो बंदा ये कैसे लेटा हुआ है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मतलब वो बच गया, उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ गई, और मेरी गाड़ी के दोनों चक्का इसने फोड़ दिया। और इसने वहाँ से ग्रेनेड किया। मुझे पता चला, मैंने कहा इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता। मैंने इसको वहीं पे ठोक दिया, और इसको मारने के बाद से देखो अभी इसको देखो, ये ट्रैप यहाँ पे बिछा रखा है इस बंदे ने। मैं बताऊँ क्या बताऊँ यार, इसने भी मतलब वेपन, इसके पास भी अच्छी खासी लूट है। तो यहाँ पे इसके गोली चलाने से नहीं, स्ट्रैप के ऊपर मेरा चक्का शायद आ गया, इसके वजह से मेरा दोनों चक्का पंचर हो गया। और यहाँ पे मेरी गंदी सी स्नाइपिंग देखना, एकदम घटिया सी। देखो 1 2, और ये बोट ही है शायद, लेट गया, 3 ख़त्म। उसके बाद से अब कमेंट में अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं स्नाइपिंग थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभ्यास तो मैंने किया ही नहीं। स्नाइपर मैं हूँ ही नहीं स्नाइपर, तो इसीलिए मैं स्नाइपर कम ही यूज़ करता हूँ। और बहुत देर यहाँ उधर भटकने के बाद बहुत कम बंदे बचे थे, 2 बंदे लाइव थे, और एक बंदा वहाँ पे लेटा हुआ था, वो रियल बंदा था। मैंने उसको एक बॉडी शॉट दिया। बॉडी शॉट देने के बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरी एक शॉट मिस हो गई, और उसने देखो ओपन में हील करने लग गया। उसको जब बॉडी पड़ गई तो उसको वहाँ से हट जाना चाहिए था, कवर में जा कर के हील करना चाहिए था, लेकिन वैसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। और ये देखो बोट महाराज को, इसको देखो 1 शॉट 2 शॉट, मतलब मैंने सीन कट कर दिया है। इसको 5 शॉट मारने के बाद ये मरा, तब जाकर मेरा इजी से चिकन डिनर हुआ। और बस आज का यही था गेम प्ले। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।